हेलो गाइस, आज हम लोग कैलकुलस का एक छोटा टॉपिक डिफरेंशिएशन को फर्दर प्रोसीड करेंगे। हम लोग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के आधार पर बनाते हैं, जिसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक साथ है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले डिफरेंशियबिलिटी देखना है, क्योंकि हम इंटीग्रेशन की ओर जल्दी से जाना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले डिफरेंशियबिलिटी को जानने से पहले हमें उनके कुछ रूल्स, उनका डिफिनेशन और उनमें कौन कौन से फार्मूला लगते हैं, ये सब हमें जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन को देखते हैं। ओके, हम अभी कैलकुलस का छोटा सा टॉपिक डिफरेंशिएशन को फर्दर प्रोसीड करेंगे। ओके, आप देखते जाइए इसका डिफिनेशन क्या होता है। द process of finding dy by dx is called differentiation। कहने का मतलब ये है, जो हम लोग का प्रोसेस है dy by dx फाइंड करने की प्रोसेस को ही हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, बस आपको इतना ही समझना है। अभी dy by dx को फाइंड करने का प्रोसेस को ही हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, और डिफरेंशिएशन एक कैलकुलस का एक छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, अभी हम लोग को और एक बात समझनी है, डेरिवेटिव किसको कहते हैं। डेरिवेटिव, और इसी को डेरिवेटिव को ही हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसी को हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कहते हैं। अब आपको समझना है डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसको कहते हैं। लेट, माना कि y इक्वल टू एफ एक्स लेते हैं, हम मान रहे हैं इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अब हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अब ये देखिए आपका dy बाई डी एक्स क्या है, उधर समझिए। d बाई डी एक्स, ठीक है, ये जो आपका है ना, ये आपका ऑपरेटर है। ठीक है, ये आपका ऑपरेटर है, और हम लोग का डिफरेंशिएशन तभी होगा जब विथ रेस्पेक्ट टू x। जैसे हम लोग का डिफरेंशिएशन तभी पॉसिबल होता है जब, जैसे यहाँ पे dy बाई dx होगा तो x का रेस्पेक्ट में ही वो होना चाहिए। जैसे ये जैसे साइन x है तो ये x का रेस्पेक्ट में है ना, तभी ये डिफरेंशिएशन होगा। और एक देखिए डी बाई डी टी, ये आपका ऑपरेटर हो गया, तो ये डिफरेंशिएशन तभी होगा जब विथ रेस्पेक्ट टू आपका t होगा। ठीक है, हमको लगता है ये आपको अच्छी तरह से क्लियर नहीं हो रही है, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं एग्जांपल दूंगा, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। डी बाई डी थीटा, ठीक है, ये आपका ऑपरेटर हो गया, तो आपका विथ रेस्पेक्ट टू क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, नीचे वाला होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे टी है तो विथ रेस्पेक्ट टू टी होना चाहिए, यहाँ पे एक्स है तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स होना चाहिए। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप पकड़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अभी हम बोले ना डी बाई डी थीटा, ये आपका जैसे ऑपरेटर है, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा होना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन होगा जैसे साइन थीटा। ठीक है, y इक्वल टू साइन थीटा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो dy बाई डी थीटा होना चाहिए। ठीक है, dy बाई डी थीटा, ये आपका ऑपरेटर हो गया। d बाई डी थीटा का डिफरेंशिएशन साइन थीटा। और देखिए अब देखिए यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, इसीलिए देखिए डी थीटा का विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, ये इसके रेस्पेक्ट में है, इसीलिए ये डिफरेंशिएशन पॉसिबल होगा। जैसे अब देखिए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिए आपका यहाँ पे साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा होता है, डायरेक्ट यहाँ पे कोस थीटा लिख दीजिए। ओके, अभी हम लोग तो थीटा वाला देखे, इसका देखे, अब टी वाला देखते हैं। ठीक है, डी थीटा ये आपका ऑपरेटर हो गया। ठीक है, डी वाई बाई, अब y इक्वल टू हम इसी को ले लेते हैं, बस यहाँ पे t ले लेते हैं। ठीक है, तो आपका d बाई डी
टी, तो यहाँ पे साइन टी हो जाएगा। अब देखिए साइन टी का रेस्पेक्ट में टी है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, कोस टी। समझे? अब यहाँ पे अब और एक क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। तो y मतलब dy बाई डी एक्स, ठीक है। dy बाई डी एक्स, यहाँ पे x है, dy बाई y मतलब dy बाई डी एक्स होता है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स। देखिए इसके रेस्पेक्ट में ये है, तो आपका डिफरेंशिएशन पॉसिबल होगा, कोस एक्स हो गया, ठीक है। इतना तो आप अभी समझ ही गए होंगे, ठीक है। अभी हम अपने मतलब कुछ फार्मूला है उनको आपको मैं दिखाता हूँ। मैं फार्मूला को लिख लिया हूँ, देखिए ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। अलजेब्रिक फंक्शन मैं इसको बताऊंगा, सबसे पहले मैं इस फार्मूला को डील कर देता हूँ, ठीक है। अलजेब्रिक फंक्शन में ये दोनों है, और आपका देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इसमें जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, ये सबको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए साइन थीटा का कोस थीटा हो जाता है। एक बात गौर कीजिएगा, जहां भी सी रहेगा ना, आगे में सी है, सी का डिफरेंशिएशन हो रहा है, मतलब एक माइनस आएगा, वो कंफर्म है। जैसे टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, इसमें इसको समझना नहीं है, इसको बस आप याद कर लीजिए। अब देखिए कोसेक थीटा, आगे में सी है तो माइनस कोसेक माइनस कोट थीटा, डी सेक थीटा, इसका डिफरेंशिएशन सेक थीटा का सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब कोट थीटा, कोट एक्स का देखिए डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। मैंने क्या कहा, जहां भी आगे में सी होगा वो माइनस आएगा। देखिए यहाँ पे सी है, माइनस आया, यहाँ पे देखिए सी है, माइनस आया, ठीक है। अब लोगरिथमिक फंक्शन में वो आता है जिसमें लोग रहता है, लोग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ठीक है। एक्सपोनियल फंक्शन हम किसको बोलते हैं, जिसमें e टू द पावर रहेगा, e के ऊपर कुछ भी रहे, a टू द पावर x, ये सबको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसी को हम शॉर्ट में IT फंक्शन कहते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, ये सब फार्मूला है। इनको बस आपको समझना कुछ नहीं है, बस इसको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, जैसे जैसे हो आप याद कर लीजिए, बस आपका यही काम में आने वाला है। इतने फार्मूला से आपका सब कुछ बन जाएगा। आप फार्मूला को नोट डाउन कर लें, और हो सके तो स्क्रीनशॉट या फिर पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ छोटा छोटा प्रॉब्लम्स को देखते हैं। छोटा छोटा प्रॉब्लम्स को समझेंगे। हमें पहले समझना जरूरी है कि हमारा किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, फिर तो हम बना ही लेंगे, ठीक है। सबसे पहले सम रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, इन्हीं पांचों रूल से आपका डिफरेंशिएशन बन जाएगा, जो हम लोग का 5.2 है, क्योंकि 5.1 में आपका कंटिन्यूटी है। मैं कंटिन्यूटी अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं इसको स्किप किया हूँ, 5.1 को स्किप किया हूँ, 5.2 को स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कैलकुलस को पढ़ाना चाहता हूँ। जैसे मतलब कंटिन्यूटी भी कैलकुलस में ही आता है, लेकिन हम 5.2 से इसको डिफरेंशिएशन को कंप्लीट करके हम इंटीग्रेशन में जल्दी से आना चाहते हैं, इसीलिए हम 5.2 पे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए पहला रूल को मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। बस आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। dc dx इक्वल टू 0, ठीक है। इसका कहने का मतलब है ना, जो भी कांस्टेंट रहेगा, जैसे आपका 5 हो गया, 6 हो गया, k हो गया, ये सब तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट आया मतलब 0। जैसे क्वेश्चन में y इक्वल टू 5 है, ठीक है, y इक्वल टू k है, तो आपका जब भी डिफरेंशिएशन कीजिएगा dx 5 आ गया, कांस्टेंट हो गया, तो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अब आप देखिए यहाँ पे dy बाई dx है क्वेश्चन आपका, तो y मतलब dy बाई dx होता है, ठीक है। dx कांस्टेंट आपका k, तो 0 आ जाएगा, समझ गए। जहां भी कांस्टेंट आया, और एक देख लीजिए, जैसे आपका यहाँ पे y इक्वल टू 82 आ गया, ठीक है। तब ये तो आपका कांस्टेंट, आप समझ रहे हैं, y इक्वल मतलब dy बाई dx होता है, dy बाई dx यहाँ पे 58 आ जा रहा है, तो यह तो आपका कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट का तो कुछ होना नहीं है, ये आपका डायरेक्ट 0 आ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग सेकेंड रूल को देखते हैं।
देखिए आपका सेकेंड रूल क्या कहता है। अभी हम लोग कहाँ आ चुके हैं, प्रॉब्लम सेक्शन में आ चुके हैं, ठीक है। हमें इसको पहले ही लिखना चाहिए था, प्रॉब्लम्स सेक्शन। अब हम देखिए ये पांचों रूल है, पांचों रूल को हम बताना चाहते हैं कि ये किस किस टाइप का यूज होने वाला है, उसके बाद हम एक्सरसाइज में आएंगे। ओके, अब देखिए हम दूसरा रूल को लिखते हैं, कहाँ पे यूज होगा और किस टाइप का यूज होगा हम ये बताना चाहते हैं, क्योंकि ये चैप्टर का पहला वीडियो है ना, इसमें समझाना होगा कि आपको किस टाइप का यूज करना है, कहाँ यूज करना है, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें कहने का क्या मतलब है, जैसे ये डी सी इंटू यू डी एक्स, इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू 5x, ठीक है, 5x है आपका, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। 5x है, तो कांस्टेंट इसमें क्या कहता है ये रूल, कांस्टेंट आपका बाहर निकल जाएगा। जैसे dy बाई डी एक्स है, तो आपका ये क्वेश्चन है, तो आपका जो 5 है ना, ये कांस्टेंट है, तो ये आपका बाहर निकल जाएगा। तो अब x का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो आप इतना जाने कि x का डिफ्रेंसिएशन हमेशा 1 होता है, तो आपका 1 इंटू 1 5 बचेगा, ठीक है। अब और एक क्वेश्चन देखिए, 5, ये आपका क्वेश्चन है y इक्वल टू, ठीक है। अभी आपको एक क्वेश्चन मतलब एक रूल मैं बताना चाहूँगा इसको सोल्व करने के लिए। देखिए ये आपका एक है अलजेब्रिक फंक्शन, ये भी आपका एक रूल है, इसको आप अब समझिए, तभी आपका ये क्वेश्चन बनेगा। डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर n इक्वल टू एन एक्स n माइनस 1 है। देखिए इस पोर्शन को देखिए, ठीक है, यहाँ पर x का पावर 3 है, तो यहाँ x है, n मतलब 3 को मान लीजिए, ठीक है, x का पावर 3, ठीक है, इसको मान लिए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए इसको, यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे n है, तो सेम कंडीशन में आ गया। सबसे पहले आपका जो यहाँ पे नंबर रहेगा, जैसे यहाँ पे 3 है, तो सबसे पहले 3 निकल जाएगा, x यहाँ पे 3 माइनस 1, तो आपका क्या हो जाएगा, x टू द पावर 2 हो जाएगा, यही ना होगा, यही होगा। अब और एक क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे x टू द पावर 5 है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 5, तो आपके यहाँ पे होगा ना 5x माइनस 4 यानी x टू द पावर 4, ये आने वाला है। तो अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे हम इस रूल में हम क्या बोले, जो कांस्टेंट रहेगा वो बाहर निकल जाएगा। जैसे ये आपका यहाँ पे देखिए, ये 5 कांस्टेंट है ना आपका, डी वाई बाई डी एक्स वाई टू द पावर ये है, ठीक है। इसको आपको अब डिफ्रेंशिएशन करना है, तो अब देख रहे हैं 5 आपका कांस्टेंट है, x टू द पावर 3 का आपको डिफ्रेंशिएट करना है dx, ठीक है। अब इसको आप समझ रहे हैं, इसी रूल के अलॉन्ग होगा, इसी के अनुसार होगा, तो आपका क्या हो जाएगा 5 3x टू द पावर 2, ये आपका आंसर हो गया। हम इसको जल्दी से लिख दिए, आपको समझ में आया? अगर नहीं आया तो अब और एक बार देखिए, ये आपका रूल है, यहाँ पे देखिए x टू द पावर 3 है, ये देखिए इसको हम जैसे सोल्व किए हैं ना, यही आपका ये आया है, बस यही यहाँ पर है, ठीक है। अभी आपको देखिए चौथा नंबर रूल को देखिए, ठीक है, चौथा नंबर का रूल को आप देख लिए। अभी हम लोग इधर साइड पहले रूल को लिख लेते हैं, ठीक है। आपको पहले मैं रूल दिखा देता हूँ, क्या लिखा हुआ है, u इंटू भी, ठीक है, dx इक्वल टू u इंटू डी वी डी एक्स प्लस भी डी यू डी एक्स। जब भी इंटू में रहेगा ना तो वो प्लस में टूटेगा। मैं जो समझा रहा हूँ पहले उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। जब भी इंटू में रहेगा वो प्लस में आएगा। सबसे पहले डी मतलब u को निकाल देना है, dv को dv बाई dx को डिफ्रेंसिएशन करना है, फिर प्लस दीजिएगा। हम लोग किसका डिफ्रेंसिएशन किए, इसका, तो अब इसको एक बार निकाल दीजिए, अब इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। जब भी ये इंटू में रहेगा कोई भी क्वेश्चन तो वो प्लस में टूटेगा,
ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन को देखते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। देख रहे हैं, इसको आप u मान लीजिए, इसको आप v मान लीजिए। ये u है आपका, ये v है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए dy बाई डी एक्स, ठीक है, ये dy बाई इधर dx लिख दीजिए, ठीक है। हम लोग को जो डिफ्रेंशिएट करना है हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है। यही है ना आपका, देखिए यही है। हम इसको u मान लिए और इसको v मान लिए, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम u को निकालेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर, और डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे हम, v को। ये आपका v है, v dx, और v में क्या है, साइन x। इनटू में है इसलिए आपका प्लस में टूटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या निकलेगा आपका, v निकलेगा। v में क्या है, साइन x डी बाई डी एक्स। आपका u का भी डिफ्रेंशिएट होगा, u में आपका एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इतना समझे। अब आप एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है साइन एक्स का, लेकिन आपका एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स है ना, तो ये तो होगा डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। पहले हम लोग को रेस्पेक्ट देखना है कि रेस्पेक्ट आपका सही है कि नहीं। अब आप देखिए साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, आप फार्मूला में पढ़े हैं, देखिए साइन एक्स का कोसेक्स हो जाता है। आप यहाँ पे कोसेक्स लिख दीजिए, ये तो बाहर निकल चुका है, यहाँ पे साइन एक्स ही होगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, एक्स एन वाला। इसमें क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है, यही ना होता है। अब यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर आ गया है, तो अब इसको आप क्या कीजिएगा, पहले यहाँ पे ये है ना आपका, यही है आपका, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2, फिर x, फिर यहाँ पे n में क्या है 2 माइनस 1, यानी आपका 2x हो जाएगा। यहाँ पे आपका 2x, ये आपका आंसर हो गया। देख रहे हैं ना कितना इजी है। बस आपको यहाँ पे जो फार्मूला मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये जो फार्मूले हैं इनको आपको समझ लेना है, इसको सीख लेना है, आपको एकदम कंठस्थ कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है, ताकि आपको कहीं पे कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। इसको आप समझ गए, मतलब आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा 5.2 का, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आपको फार्मूला याद करना जरूरी है, ठीक है। अभी हम लोग इसको देखते हैं, 5 नंबर को देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। मैं लिख लेता हूं इस रूल को, डी यू, यहाँ पे आपका क्या है, ठीक है, ये तो आपका बाई में है, देख रहे हैं, तो यहाँ पे डी यू है, तो यहाँ पे डी भी, जो हम लोग का जो यहाँ पे रूल है, मैं रूल को लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए एक बार, ये जो है ना, देखिए ये यहाँ है और ये यहाँ, बस माइनस का साइन है, ठीक है। मैं पहले रूल को लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको धीमे धीमे समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन बाई में रहे ना, जो नीचे में रहेगा उसका सबसे पहले स्क्वायर कर दीजिएगा। जिसका आप स्क्वायर कीजिए सबसे पहले, उसका आप इसको पहले निकालिएगा, फिर डी यू का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, फिर जिसको हम डिफ्रेंशिएशन किए उसका आप निकालिएगा, फिर डीवी का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, अगर अभी आप नहीं समझ पाए तो और एक बार मैं समझाता हूँ। जो आपका बाय मतलब नीचे रहेगा उसको आप स्क्वायर कर दीजिएगा, फिर यहाँ पे जो जिसको स्क्वायर किया था ना उसको बस यहाँ पे निकाल दीजिएगा, इसको यहाँ पे निकाल दीजिएगा, डी यू का एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दीजिएगा, फिर माइनस का साइन दीजिएगा, फिर आपका जिसका आप डिफ्रेंशिएशन किए थे उसको आप निकालिएगा, फिर जिसको हम बाहर निकाले थे उसका आप डिफ्रेंशिएशन कर दीजिएगा, ठीक है। ये तो आपका रूल हो गया। अब हम एक क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन यह है कि y इक्वल टू 1 प्लस कोस एक्स बाई log x, ये आपका u हो गया, ये आपका v, ये आपका u हो गया, ये आपका v, समझ गए। अब dy बाई dx लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है, रूल के अनुसार जो नीचे है उसका स्क्वायर कर देना है, यानी
log x का होल स्क्वायर। ठीक, सबसे पहले फिर हम यहाँ पे देखिए ये v है, यहाँ पे नीचे v था तो हम सबसे पहले v यानी इसको हम log x को निकालेंगे। अब जो आपका u है इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 प्लस cos x। ठीक है, 1 प्लस cos x होगा। अब इतना समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे क्या माइनस का साइन है, ये रेस्पेक्ट में देखिए। ठीक है, ये इसके रेस्पेक्ट में है ना, तो ये डिफ्रेंशिएट होगा। अब आप देखिए आपका u कौन सा है, ये तो अब ये एक बार बाहर निकलेगा 1 प्लस cos x डी बाई डी एक्स। फिर आपका v क्या है, log x। समझे। अभी आप देखिए ये नीचे में ऐसे ही होगा, एज इट इज इसको उतार दीजिए नीचे वाला। अब ये log x तो बाहर निकला हुआ है, आपका डिफरेंशिएट क्या 1 ये तो एक कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। और अब देखिए डिफरेंशिएशन अभी cos x का, जहां भी देखिए पहले अगर c रहा तो उसका माइनस हो जाएगा, माइनस sin x हो जाएगा। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं। देखिए cos x का माइनस sin x, मैंने पहले भी कहा था जहाँ पे c होगा बाहर निकलेगा तो माइनस होगा, और ये sin x। ठीक, या इसका डिफरेंशिएशन है, ये तो फार्मूला है, इसको आपको याद करना होगा। ठीक है, अभी आप यहाँ पे बाहर निकाले हैं 1 प्लस cos x, और आपका log x का आप डिफरेंशिएशन देख सकते हैं 1 बाई x। ठीक है, ये मैं सारा कुछ बता चुका हूँ, मैं फिर से फार्मूला को दिखा दे रहा हूँ। सारा फार्मूला को आप देख लीजिए और इसको आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि फार्मूला बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इतना आप देख लिए ना। अभी हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है, ये आपका 5.2 डिफरेंशिएशन का पहला चैप्टर है। ठीक है, हम लोग क्या करना है, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी हम लोग का रेस्पेक्ट x होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको डिफिनेशन के बाद ही आपको समझाया था। देखिए आपको बताए थे ना हम, डिफरेंशिएट कोफिशिएंट, उसी को हम डेरिवेटिव कहते हैं, उसी में हम बताए थे। उसका रेस्पेक्ट जैसे x है, यहाँ पे बोल रहा है रेस्पेक्ट उसका x ही होना चाहिए, x के रेस्पेक्ट में ही इसको सोल्व करना है। ठीक है, अभी आप पहला क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार। ठीक है, अब आप देख लिए, मैं इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं हर एक क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीका में सोल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, बस आप देखते जाइए और थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। साइन x टू द पावर 2 प्लस 5। ठीक है, ये आपका हो गया। ये पहले आप लिखिएगा dy बाई dx। ठीक है, dy सबसे पहले देखिए साइन स्क्वायर प्लस 5। हम लोग का क्या है ना कि हम लोग तभी डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे जब हम लोग का रेस्पेक्ट सही होगा। देखिए यहाँ पे तो x है नहीं, x है लेकिन स्क्वायर में, तो हम यहाँ पे लिखना होगा x स्क्वायर प्लस 5। फिर यहाँ पे जब आइएगा x स्क्वायर प्लस 5 dx। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए अब इसका हम लोग कर दिए, अब ये तो कांस्टेंट है dy dx, x का रेस्पेक्ट में आ गया ना। धीरे धीरे इसको हम लोग चेन रूल बोलते हैं। ठीक है, आगे जाके आपका चेन रूल ही काम आने वाला है। ठीक है, आगे आप जितना भी क्वेश्चन बनाइएगा चेन रूल से ही बनाएंगे, और एक अल्टरनेटिव मेथड होता है उससे नहीं बनाएंगे। अभी हम लोग चेन रूल से ही बना रहे हैं, ये आपका चेन रूल है। ठीक है, अब देखिए ये आपका क्वेश्चन था, साइन x लिखे, इसका रेस्पेक्ट तो अभी ये हो गया ना, तो अब यहाँ पे ये लिखेंगे। ठीक है, अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम इसको लिखे, फिर इसको साइन x लिख दिया। ठीक, अब इसका हो गया, लेकिन अब ये तो आपका इसको भी तो डिफरेंशिएट करना है ना, तो इसको लिखे ये। अब आपका x इस रेस्पेक्ट में आ गया ना, x का रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब हम लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। अब इस पोर्शन को पूरा आप x मान लीजिए। ठीक है, मान लेना है इस पोर्शन को x। ठीक है, cos x मान लीजिए, x में क्या आएगा, ये पूरा है। ठीक है, cos x हो गया इनटू, अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, इसको आप जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये फार्मूला आपको याद है, nx n-1।
मैं इसको बहुत बार आपको बताया, ये आपको याद होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हर जगह यूज होने वाला है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा। अब ये तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा। यहाँ भी कांस्टेंट मतलब इसको बैलेंस करने के लिए लिखे, ये देखिए ये भी कांस्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखने का जरूरत नहीं है, कांस्टेंट तो जीरो ही हो जाता है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दीजिए, कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पे देखिए इंटू 2x, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अभी आप दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी आप दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखिए, कोस अंडर ब्रैकेट साइन एक्स, कोस अंडर ब्रैकेट साइन एक्स। पहले लिखेंगे dy बाई dx, लिखेंगे dy कोस साइन एक्स है, और यहाँ पे d, यहाँ पे देखिए रेस्पेक्ट में क्या है साइन एक्स। अब इसको बैलेंस, अब देखिए इसको हम अब इसको बैलेंस किए तो अब यहाँ पे लिखना होगा साइन एक्स dx, समझ गए। अब देखिए आपका ये इसका रेस्पेक्ट में आया ना, अब यहाँ पे dx हो गया, यानी हम लोग को विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में करना है, इसीलिए dx यहाँ पे आ गया। अब आप देखिए इसको आपको x मान लेना है, ठीक है। साइन x को आपको x मान लेना है, यानी आपका कोसेक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जहां भी मतलब पहले c रहेगा और उसका डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस पहले आएगा। कोसेक्स का डिफरेंशिएशन साइन, और ये आपका x है, x के अंदर क्या है साइन x, ठीक है, इनटू साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस x। ये आपका आंसर हो गया। देख रहे हैं ना कितना छोटा बन रहा है, बस आपको फॉर्मूला को याद रखना है। अभी हम लोग तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए ये आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। अभी हम लोग इसको देखते हैं, साइन ax प्लस बी। पहले आपको लिखना होगा dy बाई dx साइन ax प्लस बी है, ठीक है। अब हम लोग का रेस्पेक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे तो ax प्लस बी हो जाएगा। अब यहाँ पे इसी को बैलेंस करने के लिए ax प्लस बी, यहाँ पे आप dx कर दीजिए, हो गया। dx के रेस्पेक्ट में आ गया ना, मतलब x के रेस्पेक्ट में आ गया, ठीक है। साइन का आपका डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस, और इसको आपको x मान लेना है, यानी ax प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये तो आपका कांस्टेंट है। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करके यहाँ पे दिखाते हैं, इस पोर्शन को डी बाई ax प्लस बी है, ये आपका यहाँ पे है। तो हम लोग का a जो है कांस्टेंट है, अब d dx, x का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है 1 हो जाता है, और b आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या a निकल गया, ये बाहर आ गया ना, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई थिंक आपको धीरे धीरे समझ में आ रही है, ठीक है। बहुत छोटा छोटा बनेगा, बस आपको बस क्वेश्चन के जो फार्मूला है, मतलब क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है, और जो फार्मूला है उसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अभी हम लोग फोर्थ नंबर पे आते हैं, ठीक है। अभी हम फोर्थ नंबर को लिखते हैं, सेक 10x, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको इसको लिखना पड़ेगा dy बाई dx, ठीक है। dy बाई dx लिखे तो d sec 10 रूट x, इसका रेस्पेक्ट क्या है 10 रूट x। अब इसी को इधर लिखना पड़ेगा 10 रूट x, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे dx कर देंगे, नहीं देखिए ये है तो इसका रेस्पेक्ट में क्या है रूट x है, रूट x है ना। अब यहाँ पे आपका रूट x dx विथ रेस्पेक्ट में आ गया ना, विथ रेस्पेक्ट टू x। सेक का फॉर्मूला क्या होता है आपका सेक x का, इसको अब ही आप x मान लीजिए। सेक का फॉर्मूला क्या होता है देखिए आप, सेक x का फॉर्मूला सेक x इंटू 10x, ठीक है। जब आप सेक x को डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो हम लोग इसको x मान लिए हैं ना, तो सेक x में क्या है सेक x इंटू 10x होता है सेक x का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे
10 रूट एक्स इंटू सेक मतलब ये तो आप इसको x मान लिए है ना, तो x को इसी को लिख देना इंटू 10 ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर आपका x में यहाँ पर क्या है, x में आपका ये है, तो आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए आपका डिफरेंशिएशन 10x का सेक स्क्वायर एक्स ये हुआ। अभी आप एक बात याद कीजिए, जब भी डिफरेंशिएशन आएगा ना अंडर रूट एक्स का, इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा सा बड़ा बनता है, इसलिए आप इतना याद कर लीजिए 1/2 रूट एक्स इसका डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख दीजिए 1/2 रूट एक्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अभी हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है। अभी हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ax प्लस बी कोस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो अब हम ये कौन सा रूल से टूटेगा, ये आप देख रहे हैं यू भी वाला रूल से टूटेगा, u बाई भी वाला। तो आप एक बार इसको देख लीजिए। ठीक है, ये आपका u हो गया, ये आपका v हो गया। और अच्छा, मैं यहाँ पे आपका जो फार्मूला है उसको लिख लेता हूँ। जो v रहेगा वो स्क्वायर होता है, फिर v निकल जाता है डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स, ये होता है आपका। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। आपका नीचे में क्या है, आपका v क्या है, v स्क्वायर होगा, ये जो है उसका सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे रूल क्या कहता है, v ये आपका v है, तो v आपका निकल जाएगा सबसे पहले कोस सी एक्स प्लस डी। अब आपका डिफरेंशिएशन किसका होगा, u का, ये आपका u है साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी हो जाएगा इसका रेस्पेक्ट। ठीक है, अब ए एक्स प्लस बी डी एक्स अब हो गया। अब यहाँ पे माइनस का साइन होगा। अब हम लोग देखिए, अब हम लोग को u को निकालना है। आपका u क्या है, ये साइन ए एक्स प्लस बी डी बाई, अब आपका डिफरेंशिएशन किसका होगा, v, यानी v ये है कोस सी एक्स प्लस डी। और यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट dx लिख दे रहे हैं क्योंकि इधर जगह नहीं। अच्छा ठीक है, सी एक्स प्लस डी इसका रेस्पेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो होने इसका आगे हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक, क्योंकि जगह कम होने के कारण सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन होगा और यहाँ पे dx हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जस्ट यहाँ है। ठीक, ये नीचे वाला एज इट इज होगा सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर है। अब इसका तो डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा, तो ये एज इट इज होगा सी एक्स प्लस डी। अब डिफरेंशिएशन आपका किसका हो रहा है, इसका। अभी आप इसको x मान लेना है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो गया। अभी आप देखिए, ये तो आपका कांस्टेंट है a, ये तो निकल जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। अब ये b तो कांस्टेंट है, तो 0 हो जाएगा। अब ये इसका तो डिफरेंशिएशन हो नहीं रहा है, इसको आप एज इट इज लिख दीजिए। अब आप यहाँ पे देखिए, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, इसको आप x मान लीजिए माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब आप यहाँ पे आ जाइए, c तो आपका कांस्टेंट है, निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और d तो कांस्टेंट है, तो इसीलिए आपका यहाँ पे c आ जाएगा। इसको आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छा मैं अच्छी तरह से लिख देता हूँ, इसको सोल्व करके कोस सी एक्स प्लस डी इंटू कोस ए एक्स प्लस इंटू ए, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन ए एक्स प्लस डी बाई कोस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। आप चाहें तो इसको और आगे भी, अभी हम लोग
6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी हम इसको पहले लिखते हैं, ठीक है। 6 cos x to the power 3 sin स्क्वायर x to the power 5। यहाँ पे देख रहे हैं दोनों के बीच में इंटू है, तो अभी हम लोग देखते हैं कौन सा फार्मूला लगेगा। इंटू जब भी हम पहले ही बताएं, जब इंटू में रहेगा तो प्लस में टूटेगा। देख रहे हैं u इंटू भी है, इंटू में है तो ये प्लस में टूटा, ठीक है। इसको हम पहले लिख लेते हैं, इसको हम u मान लेते हैं, इसको हम v मान लेते हैं। ये आपका u या ये आपका v, डी बाई डी एक्स यू इंटू भी, ठीक है। u को हम निकाल दिए तो dv का डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर प्लस। अब हम इसको निकाले तो अब इसको डिफ्रेंशिएट किए तो इसको निकालेंगे और du को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। इतना समझे। अब हम लोग देखिए यहाँ पे क्या होगा, dy बाई डी एक्स, ठीक है। अभी आपका देखिए u कौन सा है ये, तो हम लोग u को निकाल देंगे और v को डिफ्रेंशिएट करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, ठीक है। तो एक्स टू द पावर 5 हो जाएगा, ये इसका रेस्पेक्ट में होगा ना, फिर एक्स टू द पावर 5 dx, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस है। अब देखिए आपका v कौन सा है, ये है, तब अब इसको निकाल दीजिए। अब आपको डिफरेंशिएट u को करना है। देखिए ये आपका u है, एक्स टू द पावर 3, एक्स टू द पावर 3। देखिए इस सेम रेस्पेक्ट में है। अब पारी पारी से सबको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स टू द पावर 3 dx। लास्ट में आपका dx आ गया, क्योंकि हमें सारा क्वेश्चन को dx के रेस्पेक्ट में ही करना है डिफरेंशिएट, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखिए, इसका तो डिफरेंशिएट नहीं है, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। डिफरेंशिएट हम इसका हो रहा है। देखिए यहाँ पे एक बार साइन स्क्वायर का आपको डिफरेंशिएट करना है, तो हम इसको ऐसे ऐसे देख सकते हैं क्या, इसको आप x मान लीजिए, एक्स स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, डी बाई डी एक्स, एक्स टू द पावर n, एन एक्स एन माइनस 1। इससे आपका टूटेगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 2 आपका आगे आ जाएगा और साइन 2 माइनस 1 यानी 2 साइन हो जाएगा। यही ना होगा आपका, 2 साइन हो गया। अभी आपका 2 साइन, और अभी इसका देखिए, मतलब इसको तो कर लिया, आप कर लिए ना। और अभी x कम एक अभी देखिए इसको देखिए, इसका तो हो गया। अब इसका देखिए x टू द पावर 5 है, x टू द पावर 5, तो हम इसमें तोड़ सकते हैं, यानी हो जाएगा 5x टू द पावर 4, 5x x टू द पावर 4, ठीक है। अभी आप देखिए इसका तो डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा, तो इसको आप एज इट इज लिख दीजिए। अभी आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। अभी आप इसको x मान लीजिए, ठीक है। तो कोस का क्या होता है, डिफरेंशिएशन माइनस साइन। अब इसको x मान लिया तो यहाँ x में हो जाएगा। अभी आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, x टू द पावर 3, बस यही रूल लगेगा, 3x स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। अभी हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देख लियो, देखने में आपको थोड़ा सा हार्ड लगता होगा, लेकिन देखिए अब थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, मैं इसको आसानी से सोल्व कर दूंगा और आपको समझ में भी आ जाएगी आसानी से, ठीक है। अभी मैं 7th नंबर क्वेश्चन को लिखता हूँ। आपका देखिए 7th नंबर, अभी देखिए 7th नंबर क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ, 2 अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर, ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में आपको करना है, ठीक है। तब इधर लिखिए dy बाई डी एक्स, डी, देखिए आपका ये 2 तो कांस्टेंट है तो निकल जाएगा। अब आपका डिफरेंशिएट इसको करना है, ठीक है, कोट एक्स स्क्वायर, ठीक।
अभी आप देखिए, आप डिफरेंशिएशन जानते हैं रूट एक्स का। अब आप इसको एक्स मान लीजिए। रूट एक्स का क्या हो जाता है, 1/2 रूट एक्स हो जाता है इसका डिफरेंशिएशन। तो अभी आप इसको भी लिख दीजिए वैसे ही, 1 इसको हम एक्स मान लिए हैं ना, इसीलिए वैसे लिख रहे हैं। 2/x का अंदर क्या है, 2 रूट एक्स हो गया। अभी आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, कोट एक्स स्क्वायर, ठीक। इसका रेस्पेक्ट क्या है, एक्स स्क्वायर। तो अब इसको आप एक बार डिफरेंशिएट किया, तो अब इसको भी करना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 कट गया। अभी आप यहाँ पे देखिए 1 कोट एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कोट, इसको आप एक्स मान लीजिए, ठीक है। कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन आप देख लीजिए, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर, यही ना होगा। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, एक्स स्क्वायर को। तो आप जानते हैं डी वाई डी एक्स एन एक्स वाला फॉर्मूला से लगेगा एन एक्स एन माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला है, इसी में बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। अभी आप देखिए इससे आगे नहीं टूटेगा, तो हम इसको साइन कोस में तोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कोट का क्या हो जाता है, कोट को तोड़ेंगे तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर देना होगा, यहाँ पे अंडर रूट, ठीक है। यहाँ पे माइनस, इसको 2x को आगे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको तोड़ने की कोशिश कीजिए, 1/sin x होगा कोसेक एक्स का, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। अभी आप देखिए यहाँ इक्वल का साइन है, अगर हम इसको ऊपर करना चाहें तो ये ऊपर जाएगा, जाएगा ना ऐसे, साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2x रहेगा और यहाँ पे कोस एक्स स्क्वायर, ठीक। क्या आप इसको रूट में चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। जैसे ये 1/2 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे, अच्छा और एक मिनट, 1/2 है, क्या आप ऐसे इसको लिख सकते हैं 1/√2 इंटू 1/√2। ये दोनों तो इंटू करेंगे तो 2 के बराबर है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटू साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये इसी के बराबर है, ठीक है। तो अब आप इसको और इसको काट सकते हैं, काट दिए। अभी हम लोग इसको अच्छी तरह से लिख सकते हैं, माइनस 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर, ये पूरा का अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर। इसको आप आगे भी एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन यहीं पर छोड़ दीजिएगा तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका सही है। अभी हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, अभी हम लोग इसको लिखते हैं। कोस अंडर रूट एक्स अंडर ब्रैकेट, ओके, differentiating both sides with respect to x, ओके। अभी आप लिखिए dy/dx कोस अंडर रूट एक्स, रेस्पेक्ट में क्या है, रूट एक्स। तभी देखिए, तो यहाँ पे अब इसको डिफरेंशिएट किया, इसको x मानकर, तो अभी इसको रूट एक्स लिखेंगे तो यहाँ पे आपको dx लिखना होगा, ठीक है। अब आप जानते हैं कोसेक्स का, इसको आप x मान लीजिए, तो कोसेक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स, और x में क्या है, रूट एक्स, और आप रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं 1/2 रूट एक्स। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।